हेलो स्टूडेंट्स, हम रिलेशन फंक्शन क्लास 12 में आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो नंबर 19 है रिलेशन फंक्शन का। इसके पहले के वीडियोस के लिंक बच्चों नीचे दिए हुए, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट 1 से खुल के आ जाएगा। अगर आप किसी चैनल से, स्कूल से, कोचिंग से नहीं समझ में आया रिलेशन फंक्शन, तो यहाँ मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। आप विजिट करिए, डेफिनेटली आपको बच्चों समझ में आएगा, ठीक है। तो नंबर 13 और 14 लेते हैं एनसीईआरटी का। यहाँ से हमें ये टॉपिक एक छोटा सा पता चलेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम सीखेंगे, बट थोड़ा वेट करिए। पहले एग्जांपल नंबर 13 देखिए, कह रहा है शो दैट द फंक्शन मैप्स फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। ये सेट ए है और ये सेट बी है। इज ऑनटो शो दैट इट इज 1 1। इज ऑनटो का मतलब ये फंक्शन ऑनटो है बच्चों, ये गिवन है, ये बोल रहा है कि हाँ ये फंक्शन ऑनटो है, ऑनटो हो चुका बोल रहा है वो, ठीक। तो ये आप ले सकते हो, ऑनटो ये है, ठीक है बच्चों। तो ऑनटो है का मतलब है, समझो जरा कि यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3, ठीक। ऑनटो का मतलब है कि हर एक एलिमेंट यहाँ ऑक्यूपाइड होगा, हर एक एलिमेंट यहाँ ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमको दिखाना है क्या है, ये 1 1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होगा, ध्यान से चेक करिएगा, तो आप अगर ऐसे बोल दो, मान लो कि ये, ठीक, और ये, ठीक। अगर आप ऐसा बना दो डायग्राम, समझो जरा भैया ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि देखो 1 किससे मैप कर रहा है, 1 से। अगर हम फंक्शन का सेट बनाएं तो क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक। फिर 1 2, 1 2, फिर 2 3, ठीक। ये ऑर्डर पेयर आएंगे फंक्शन में। अब ध्यान से चेक करो, ये फंक्शन की डेफिनेशन को फेल कर रहा है, ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं। क्यों? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होता है। ध्यान से चेक करो, ये वाले ऑर्डर पेयर, ये वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, यहाँ भी बने और यहाँ पे भी बने। बच्चों मैंने आपको बताया भी था क्या, कि फंक्शन ऐसे तो हो सकता है, यानी कि इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये, बट फंक्शन कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। ये फंक्शन नहीं होता है, ये फंक्शन नहीं होता है, ये फंक्शन होता है। याद करो, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। अब ध्यान से चेक करो, देखो ये फंक्शन ही नहीं है तो ऑनटो होने का तो कोई मतलब नहीं। अब एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, क्या 1 2 3 और 1 2 3। देखो ऑनटो करवाने के लिए हर एक एलिमेंट को यहाँ कोई पाइट तो हमें करना पड़ेगा, है ना, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। तो ये देखो जरा, ऐसा अगर तुमने कर दिया, ये भी फंक्शन नहीं है यार, तो पहले तो इसको फंक्शन तो बनाओ। इसको फंक्शन बनाने के लिए हमारी मजबूरी हो जाएगी क्या, कि हम क्या करें, हम 1 को हम किसी से भी मैप कराएं, मतलब एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट से मैप कराना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन होगा। क्योंकि अगर अब हम इस टाइम मान लो फंक्शन की डेफिनेशन लिखें तो 1 मैप कर रहा है किससे, 2 से, फिर 2 मैप कर रहा है किससे, 1 से, और फिर 3 मैप कर रहा है किससे, 3 से। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सी, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द फर्स्ट एलिमेंट हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। देखो ये 2 के साथ यहाँ 1, यहाँ 2, तो फर्स्ट एलिमेंट कभी भी सेम नहीं है, 1 2 3 अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑनटो है, और ये फंक्शन भी ऑब्वियसली ऑनटो फंक्शन है, तो फंक्शन तो होएगा, ठीक है। तो अगर ये ऑनटो फंक्शन है तो पक्का इसको क्या होना पड़ेगा, 1 1 फंक्शन होना पड़ेगा। तो आपको मान लो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो पता है बोलोगे, लेट अस अज्यूम इट इज नॉट ऑनटो, पहले सोचोगे ऑनटो नहीं है, ठीक। तो ऐसे एक डायग्राम बना के दिखा देना, करिए हाँ, आप ऐसे डायग्राम बना के भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे डायग्राम बना के भी कर सकते हो, ठीक। तो अब सुनो मेरी बात, हमने आपको क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मतलब अगर कोई फाइनाइट सेट आप लो, ये फाइनाइट सेट ही तो है और ये फाइनाइट सेट ही तो है, ये फंक्शन फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पे मैप कर रहा है, तो किसी फाइनाइट सेट के लिए स्टूडेंट्स जो ऑनटो होता है ना, वो पक्का 1 1 होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, कि ये देखिए दूसरा वाला पॉइंट, 1 1 सॉरी, ऑनटो फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 फॉर व्हाट, फॉर फाइनाइट सेट, ठीक। इनफाइनाइट के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो ऑनटो फंक्शन 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रुक जाइए, पहले हम इसको भी करते हैं। जैसे कि मान लो यही है क्वेश्चन, यही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 में सेट है आपका 1 2 3, 3 एलिमेंट है और ये मैप कर रहा है कहाँ, 1 2 3 पे। कह रहा है कि इस बार ये 1 1 है, गिवन क्या आपको, गिवन है कि ये 1 1 है, इट इज़ 1 1, और शो क्या करना है, शो दैट इट इज ऑनटो, ठीक है। शो क्या करना है इस बार, इट इज
ऑन टू। तो अगर ये 1 1 है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्लियरली देख लो, अगर ये 1 1 है तो इसका मतलब एक एलिमेंट एक से ही मैप कर रहा होगा, कुछ ऐसा ही तो होगा, कोई किसी से भी कर सकता है बट एक से ही कर रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फंक्शन कुछ इस टाइप का आ रहा होगा, देखो 1 3 से कर रहा है हमारे अकॉर्डिंग जो हमने डायग्राम बनाया है, 2 1 से कर रहा है और 3 2 से कर रहा है, तो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट वाली डेफिनेशन फुलफिल हो रही थी। ये फंक्शन है और ये 1 1 भी है, और बच्चों चेक कर लो यहाँ पे हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अगर तुमने मान लो ऐसा कर दिया होता कि मान लिया होता ये 1 1 नहीं है, अगर ये 1 1 नहीं है तो ध्यान से चेक करो, अगर ये 1 1 नहीं होता, ठीक, और अगर ये मैनी 1 होता, मान लो तो मैनी 1 अगर होता, तो ध्यान से चेक करो, अभी ये फंक्शन तो है क्योंकि हमने आपको बताया था फंक्शन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो ये फंक्शन तो है, ठीक, और 3 3 से तब भी एक एलिमेंट यहाँ पे छूट जाता, 3 किसी से तो होता तब भी एक एलिमेंट छूट जाता, तो ये मैनी 1 नहीं हो पाता, ठीक है। मेरी बात समझो जरा कि इस टाइम ये 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो ये मैनी 1, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, सुनो, अगर ये 1 1 नहीं है, अगर ये 1 1 नहीं है तो ये ऑन टू भी तो नहीं है, तो ऑन टू होने के लिए इसको 1 1 होना ज़रूरी है, यानी कि इसको ऐसा होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमारे पास नोट निकल के आता है क्या, कि अगर आपको कोई फाइनाइट सेट दिया है, अगर आपको कोई फाइनाइट सेट दिया है तो 1 1 फंक्शन ऑलवेज ऑन टू होता है और ऑन टू फंक्शन भी ऑलवेज 1 1 होता है, बट नॉट ट्रू फॉर इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट के लिए ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए अपनी एनसीईआरटी का स्टूडेंट्स, ठीक है, वहाँ पर आपको एक इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है, फंक्शन मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2x, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर का सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और यहाँ पर ये आप खुद ही देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ, वो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, तो देखा आपने वहाँ वो 1 1 क्या, जब सेट कैसा हो जाए, इनफाइनाइट, भैया नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट ही तो होता है। तो इनफाइनाइट सेट के लिए वहाँ पे देखिए वो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 में आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 10 में भी वो फंक्शन मैप कर रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, ठीक है, और वहाँ पर वो ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 1 1 है, ऑन टू नहीं है, और एग्जाम्पल नंबर 10 ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, यानी कि 1 1 है कोई फंक्शन तो वो ऑन टू तभी होगा जब सेट फाइनाइट हो, और अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो वो 1 1 तभी होगा, या मैंने क्या बोल दिया, जो भी बोल दिया लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, 1 1 है तो ऑन टू होगा, ऑन टू है तो 1 1 होगा, केवल तभी जब सेट क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है बच्चों। अगर इनफाइनाइट है तो 1 1 ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी, और ऑन टू 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी, यही डिफरेंस होता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो अगर आपको पूछे कोई कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो आप बोलोगे कि फाइनाइट सेट पे अगर कोई फंक्शन मैप कर रहा है, फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पे अगर कोई फंक्शन कर रहा है मैप, तो अगर वो 1 1 है तो वो ऑन टू होगा, और अगर वो ऑन टू है तो वो 1 1 भी होगा, 1 1 है तो ऑन टू है, ऑन टू होगा तो 1 1 होगा, ठीक। लेकिन अगर किसी इनफाइनाइट सेट पे फंक्शन मैप कर रहा है, फंक्शन मैप फ्रॉम एनी इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सेट, एनी इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सेट, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट में, तो उस टाइम 1 1 ऑन टू हो भी सकता है और ऑन टू 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें बच्चों आपको समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। अब चलिए बढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।